अनोखी शक्ति भरती है तुम्हारी याद बाबा, एक अनोखी शक्ति भरती है कि जैसे टिमटिमाते दिलों की, जैसे टिमटिमाते दिलों की फिर से ज्योति जलती है। तुम्हारी याद बाबा, एक अनोखी शक्ति भरती है। अंधेरे हो घनेरे पर फलक से रोशनी मिले, तुम्हारी एक झलक से बाबा जैसे जिंदगी मिले। तसल्ली दिल को देती है, तसल्ली दिल को देती है, ये सारे कष्ट हरती है। तुम्हारी याद बाबा, एक अनोखी शक्ति भरती है। शॉर्ट टाइम तुम्हारी याद कस्तूरी है जिस। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। प्रश्न है, यह क्लास बड़ा वंडरफुल है, कैसे? यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? उत्तर, यही एक क्लास है जिसमें छोटे बच्चे भी बैठे हैं तो बूढ़े भी बैठे हैं। यह क्लास ऐसा वंडरफुल है जो इसमें अहिल्याएं कुब्जाएं साधु भी आकर एक दिन यहाँ बैठेंगे। यहाँ है ही मुख्य याद की मेहनत। याद से ही आत्मा और शरीर की नेचर क्योर होती है, परंतु याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप बच्चों को इसका अर्थ भी समझाते हैं। वंडर तो यह है कि गीता अथवा शास्त्र आदि बनाने वाले इस गीत का अर्थ इतना नहीं जानते, हर एक बात का अनर्थ ही निकालते हैं। रूहानी बाप जो ज्ञान के सागर पतित पावन है, वह बैठ इनका अर्थ बताते हैं कि रात कौन सी है और कहाँ हमें जाना है। राजयोग भी बाप ही सिखाते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी फिर से राजाओं का राजा बन रहे हैं, और स्कूलों में ऐसे कोई थोड़े ही कहेंगे कि हम फिर से बैरिस्टर बनते हैं। फिर से यह अक्षर किसको कहने नहीं आएगा। तुम कहते हो हम 5000 वर्ष पहले मिसल फिर से बेहद के बाप से पढ़ते हैं। यह विनाश भी फिर से होना है जरूर। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बहुत पावरफुल बनाते हैं, रखने लिए तो नहीं बनाते। यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है, तो तुम बच्चों को डरने की कोई दरकार नहीं है। यह है कल्याणकारी लड़ाई, तो बाप आते ही हैं कल्याण के लिए। कहते भी हैं बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश का कर्तव्य कराते हैं। सो यह बॉम्ब्स आदि है ही विनाश के लिए, इनसे जास्ती और तो कोई चीज़ है नहीं।
साथ साथ नेचुरल कैलामिटीज़ भी होती है, उनको कोई ईश्वरीय कैलामिटीज़ नहीं कहेंगे। यह कुदरती आपदाएं ड्रामा में नूंद है। यह कोई नई बात नहीं। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, कहते हम शहरों के शहर ख़त्म कर देंगे। अभी जो जापान की लड़ाई में बॉम्ब्स चलाए, यह तो बहुत छोटे थे। अभी इस समय तो बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाए हैं। जब जास्ती मुसीबत में पड़ते हैं, सहन नहीं कर सकते, तो फिर बॉम्ब्स शुरू कर लेते हैं। कितना नुकसान होगा, वह भी ट्रायल कर देख रहे हैं। अरबों रुपया खर्चा करते हैं। इन बनाने वालों की तनख्वाह भी बहुत होती है। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, पुरानी दुनिया का ही विनाश होना है। तुम बच्चे नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तो विवेक भी कहता है पुरानी दुनिया खत्म होनी है जरूर। तो बच्चे समझते हैं कलयुग में क्या है और सतयुग में क्या होगा। तुम अब संगम पर खड़े हो, जानते हो सतयुग में इतने मनुष्य नहीं होंगे, तो इन सब का विनाश होगा। यह कुदरती आपदाएं कल पहले भी हुई थी, पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है। तो कैलामिटीज तो ऐसी बहुत होती आई है। आज बाबा ड्रामा का सीन जो कैलामिटीज का है उस पर समझा रहे हैं, परंतु वह होती है थोड़ी अंदाज में। अभी तो यह पुरानी दुनिया सारी खत्म होनी है। तो तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम रूहानी बच्चों को परम पिता परमात्मा बाप बैठ समझाते हैं। यह विनाश तुम्हारे लिए हो रहा है। यह भी गायन है। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कई बातें गीता में हैं जिनका अर्थ बड़ा अच्छा है, परंतु कोई समझते थोड़े ही है उन अर्थ को। वह शांति मांगते रहते हैं। तुम कहते हो जल्दी विनाश हो तो हम जाकर सुखी होवे, तो बाप कहते सुखी तब होंगे जब सतो प्रधान होंगे। बाप अनेक प्रकार की पॉइंट्स देते हैं, फिर कोई की बुद्धि में अच्छी रीति बैठती है, कोई की बुद्धि में कम। बुढ़ियाएँ समझती हैं शिव बाबा को याद करना है, बस उनके लिए समझाया जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अब बाबा कौन सी पॉइंट समझा रहे हैं? याद की। फिर भी वर्षा तो पा लेती है, बुढ़िया भी साथ में रहती है। प्रदर्शनी में सब आएंगे। अजामिल जैसी पाप आत्माओं, गणिकाओं आदि सबका उद्धार होने का है। मेहतर भी अच्छे कपड़े पहनकर आ जाते हैं। गांधी जी ने अछूतों को फ्री कर दिया, साथ में खाते भी हैं। तो बाप तो और भी मना नहीं करते हैं, समझते हैं इन्हों का भी उद्धार करना ही है। काम से कोई कनेक्शन नहीं है। वे जो सफाई का काम करते तो क्या हो गया, तो भी वो बाबा का ज्ञान ले सकते हैं। इसमें सारा मदार है बाप के साथ बुद्धि योग लगाने का। हमारी पढ़ाई कौन सी है? बुद्धि योग बाबा से लगाने का। बाप को याद करना है। आत्मा कहती है मैं अछूत हूँ। अब हम समझते हैं हम सतो प्रधान देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अंत में आकर पतित बने हैं। अब फिर मुझ आत्मा को पावन बनना है। तो तुमको मालूम है सिंध में एक भिलनी आती थी, ध्यान में जाती थी, दौड़कर आए मिलती थी, समझाया जाता था इनमें भी आत्मा तो है ना। आत्मा का हक है अपने बाप से वर्षा लेना। माना आज बाबा लो कास्ट के लोगों के लिए भी बाबा कहते हैं बाबा का घर खुला है। डर के मारे उनको ले गए। उनके घर वालों को कहा गया इनको ज्ञान उठाने दो। बोले हमारी बिरादरी में हंगामा होगा, तो डर के मारे उनको ले गए। तो तुम्हारे पास आते हैं, तुम किसको मना नहीं कर सकते हो। गाया हुआ है अबलाएं, गणिकाएं, भिलनिया, साधु आदि सबका मैं उद्धार करता हूँ। साधु लोगों से लेकर भिलनी तक सबका बाबा कहता है मैं आकर संगम युग में उद्धार करता हूँ। तुम बच्चे अभी यज्ञ की सर्विस करते हो। इस सर्विस से बहुत प्राप्ति होती है, बहुतों का कल्याण हो जाता है। दिन प्रतिदिन प्रदर्शनी सर्विस की बहुत वृद्धि होगी। बाबा बैजिस भी बनवाते रहते हैं, कहाँ भी जाओ तो इस पर समझाना है। ये बाप
यह दादा, यह बाप का परसा, ऐसे स्पष्ट समझाओ। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। गीता में भी है मामेकम याद करो, सिर्फ उनमें मेरा नाम उड़ाए बच्चे का नाम दे दिया है। तो भारतवासियों को भी पता नहीं है कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। उनके शादी आदि की हिस्ट्री कुछ भी नहीं बताते हैं। दोनों अलग अलग राजधानी के हैं, यह बातें बाप बैठ समझाते हैं। यह अगर समझ जाएं और कह दें कि शिव भगवान वाच, तो सब उनको भगा दें। कहें तुम यह फिर से कहाँ से सीखे हो, वह कौन सा गुरु है, कहे बीके हैं, तो सब बिगड़ जाएंगे। इन गुरुओं की राजाई की ही चट हो जाएगी। ऐसे बहुत आते हैं, लिखकर भी देते हैं, फिर ज्ञान में चलते नहीं, तो उसके लिए बाबा कहते हैं फिर गुम हो जाते हैं। तो बाप बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं, बहुत सहज युक्ति बताते हैं। कोई को बच्चा नहीं होता तो भगवान को कहते हैं बच्चा दो, फिर मिलता है तो उनकी बड़ी अच्छी परवरिश करते हैं, पढ़ाते हैं। फिर जब बड़ा होगा तो कहेंगे अब अपना धंधा करो। तो बाप बच्चे को परवरिश कर उनको लायक बनाते, तो बच्चों का सर्वेंट ठहरा ना। बाबा कहते मैं तुम्हारा सेवाधारी हूँ। ये बाप तो बच्चों की सेवा कर साथ ले जाएंगे। वो लौकिक बाप समझेगा बच्चा बड़ा हो अपने धंधे में लग जाए, फिर हम बूढ़े होंगे तो हमारी सेवा करेगा। ये बाप तो सेवा नहीं मांगते हैं, यह है ही निष्काम। बाबा जो हमें रोज मुरली सुनाते हैं, यज्ञ चलाते हैं, निष्काम भाव से। लौकिक बाप समझाते हैं, समझते हैं जब तक अचीता हूँ तब तक बच्चों का फर्ज है हमारी संभाल करना। यह कामना रखते हैं माँ बाप। यह बाप तो कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूँ। न बाबा को शरीर है, न बुढ़ापा है, न उनकी वानप्रस्थ अवस्था है जो हम उनकी वानप्रस्थ अवस्था में सेवा करें, परंतु बाबा पधार कर ब्रह्मा के तन से हमारी सेवा करके फिर निष्काम है चले जाते परम धाम। बाबा कहते हैं हम राजाई नहीं करते हैं, मैं कितना निष्काम हूँ, और जो कुछ भी करते हैं तो उसका फल उनको जरूर मिलता है। तो यह तो है सबका बाप। कहते हैं मैं तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देता हूँ, तुम कितना ऊंच पद प्राप्त करते हो, मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ, सो तो तुम भी हो, परंतु तुम राजाई लेते हो और गवाते हो। हम राजाई नहीं लेते ना गवाते हैं। ये कौन कह रहा है? भगवान शिव बाबा। मैं न राजाई लेता हूँ न गवाता हूँ। ये अच्छा, हाँ वही ना, न देना। हमारा ड्रामा में यह पार्ट है, ऐसा बाबा कहते हैं। तुम बच्चे सुख का वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हो, बाकी सब सिर्फ शांति मांगते हैं, तुम्हें सुख मिलता है। वे गुरु लोग कहते हैं सुख कांगविष्टा समान, इसलिए वह शांति ही चाहते हैं। वे यह नॉलेज उठा न सके, उनको सुख का पता ही नहीं है। तो बाप समझाते हैं शांति और सुख का वर्षा देने वाला एक मैं ही हूँ। सत्युग त्रेता में गुरु होता नहीं, वह रावण ही नहीं, वह है ही ईश्वरीय राज्य। यह ड्रामा बना हुआ है, यह बातें और किसकी बुद्धि में बैठेंगी नहीं। तो बच्चों को अच्छी रीति आधारण कर और ऊंच पद पाना है। अब तुम हो संगम पर, जानते हो नई दुनिया की राजधानी स्थापन हो रही है, तो तुम हो ही संगम युग पर, बाकी सब है कलयुग में। वह तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। तो घोर अंधियारे में है ना, गायब भी हुआ है। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, तो विजय तो पांडवों की गाई हुई है ना। तुम हो ब्राह्मण, ये ब्राह्मण ही रचते हैं। यह तो है सबसे बड़ा बेहद का भारी ईश्वरीय रुद्र ज्ञान यज्ञ। वह हद के यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं, यह रुद्र यज्ञ एक ही बार होता है सत्युग त्रेता में। फिर कोई का यज्ञ होता नहीं, क्योंकि वहाँ कोई आपदा आदि की बात नहीं। वह है सब
हद के यज्ञ, यह है बेहद का। बाबा कौन सा यज्ञ रचे हैं? बेहद का। किस किस बातों में बेहद का यज्ञ है? चिंतन करना, मंथन करना। यह बेहद बाप का रचा हुआ यज्ञ है जिसमें बेहद की आहुति पड़नी है। फिर आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं होगा, वहाँ रावण राज्य ही नहीं। रावण राज्य शुरू होने से फिर यह सब शुरू होता है। बेहद का यज्ञ एक ही बार होता है, इनमें यह सारी पुरानी सृष्टि स्वाहा हो जाती है। यह है बेहद का रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें मुख्य है ज्ञान और योग की बात। योग अर्थात याद। याद अक्षर बहुत मीठा है। योग अक्षर कॉमन हो गया है। योग का अर्थ कोई नहीं समझते हैं, तुम समझा सकते हो। योग अर्थात बाप को याद करना है। हम तो आपको भूल गए हैं बाबा, आप तो हमको वर्षा देते हैं बेहद का। आत्मा बात करती है, बाबा आप फिर से आए हो, आपने हमको बादशाही दी थी, अब फिर आकर मिले हो। आपकी श्रीमत पर हम जरूर चलेंगे। ऐसे ऐसे अंदर में अपने साथ बातें करो। बाबा आप तो हमें बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं। हम कल्प भूल गए। हम कल्प भूल गए। तो बाबा कहते हैं मैं आपको अच्छा रास्ता बताता हूँ। अब बाप फिर अभूल बनाते हैं, इसलिए अब बाप को ही याद करना है। याद से ही वर्षा मिलेगा। मैं जब सन्मुख आता हूँ तब तुमको समझाता हूँ। तब तक गाते रहते हैं, तुम दुख हरता सुख करता हो। महिमा गाते हैं परंतु न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। अब तुम समझते हो इतनी छोटी बिंदी में अविनाशी पाठ है। यह भी बाप समझाते हैं। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा, अर्थात परम आत्मा। बाकी कोई बड़ा हजारों सूर्य मिसल नहीं है। हम तो टीचर मिसल पढ़ाते रहते हैं। कितने ढेर बच्चे हैं। यह क्लास देखो कितना वंडरफुल है। कौन कौन इसमें पढ़ते हैं। अबलाएं कुब्जाएं साधु भी एक दिन आकर बैठेंगे। अभी तो बाबा के कई सेंटरों पर साधु महात्माएं भी आते हैं। बुढ़ियाएं, छोटे बच्चे आदि सब बैठे हैं ना क्लास में। आज बाबा स्कूल की बात कर रहे हैं कि कैसा क्लास है, विद्यालय कैसा है अपना, उसकी भी बात सुना रहे हैं। ऐसा स्कूल कभी देखा? यहाँ है याद की मेहनत। यह याद ही टाइम लेती है। याद का पुरुषार्थ करना यह भी ज्ञान है। याद के लिए भी ज्ञान, चक्र समझाने के लिए भी ज्ञान। नेचुरल सच्चा नेचर क्योर इसको कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाती है। वह होती है शरीर की क्योर और यह है आत्माओं की क्योर। आत्मा में ही खाद पड़ती है, सच्चे सोने का सच्चा जेवर। अभी यहाँ बच्चे जानते हैं शिव बाबा सन्मुख आया हुआ है। बच्चों को बाप को जरूर याद करना है। हमको अब वापस जाना है, इस पार से उस पार जाना है। बाप को, वर्षे को और घर को भी याद करो। वह है स्वीट साइलेंस होम। दुख होता है अशांति से, सुख होता है शांति से। सत्युग में सुख शांति संपत्ति सब कुछ है। वह लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं। यह रूहानी भोजन मिलता है, उसको फिर उगारना चाहिए। आज कौन सी मुख्य पॉइंट सुनी, यह भी समझाया। यात्राएं दो होती है, रूहानी और जिस्मानी। यह रूहानी यात्रा ही कम आएंगी। यह रूहानी यात्रा ही आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाने में काम आएगी। भगवानुवाच मन मना भव बनो अच्छा। मीठे मीठे सिक्युलर दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है, इसलिए डरना नहीं है। कल्याणकारी बाप
कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य कराते हैं, इस स्मृति से सदा खुशी में रहना है। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य कराते हैं, इस खुशी में सदा रहना है। सदा एक ही फुरना रखना है कि सतो प्रधान सच्चा सोना बन उच्च पद पाना है। जो रूहानी भोजन मिलता है उसे डाइजेस्ट करना है। तो डाइजेस्ट के लिए शिव बाबा ने यूज किया वर्ड उगारना है। वरदान, आज का वरदान, स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है। तो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करो। इसमें अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। क्या कहा बाबा ने? श्रेष्ठ कर्म का विधान बनाओ, समझा? तो अलबेलापन समाप्त। संगम युग पर हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा है, इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। स्लोगन है, सर्वशक्तिमान बाप साथ ही हो। बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएंगी। माया पेपर टाइगर, बाबा का साथ। कैसा है बाबा? सर्वशक्तिमान। अव्यक्त इशारा, सदा जीवन मुक्त रहने का सहज साधन है। मैं और मेरा बाबा, क्योंकि मेरे का ही वंदन होता है। मेरा जी बाबा हो गया तो सब मेरा खत्म। जब एक मेरा में सब मेरा समाप्त हो गया तो बंधन मुक्त हो गए। तो यही याद रखना कि हम ब्राह्मण जीवन मुक्त आत्मा है। फरिश्ते अर्थात दृष्टि के भाषा वाले बाप दादा सेकंड में कितनी बातें कर सकते हैं? समय कम और बातें बहुत, क्योंकि फरिश्ते इशारों से ही समझते हैं। तो यह दृष्टि की भाषा फरिश्तेपन की निशानी है। यह भी बाबा सिखाते हैं। आजकल के समय प्रमाण, अगर वाणी द्वारा किसको सुनाओ तो समय भी चाहिए, साहस भी चाहिए। अगर मीठी दृष्टि द्वारा समझाने का प्रयत्न करते हैं तो कितना सहज हो जाता है। समय अनुसार यह दृष्टि द्वारा परिवर्तन होना और परिवर्तन कराना है, यही काम में आएगा। वास्तव में याद व सेवा की सफलता का आधार है पवित्रता। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन बनाना, बाप की कंपनी में रहना। सन्यासी तो नहीं बनना है, लेकिन आत्माओं की कंपनी में रहते बाप की कंपनी को भूलने ही जाओ। नहीं तो समय पर उस आत्मा की कंपनी याद आएगी और बाप भूल जाएगा। अगर किसी भी समय देहधारी की कंपनी याद आई तो नंबर 1 के बदले नंबर 2 में चले जाएंगे। स्नेह रखना अलग चीज़ है, सहयोग लेना अलग चीज़ है, लेकिन सहारा बनाना वो बाबा श्रीमत नहीं देते हैं। बाप समान बनना सदा दिल खुश तब रहेगी जब बाप के साथ साथ अपने आप में भी निश्चय, ब्राह्मण परिवार में भी निश्चय और ड्रामा के हर दृश्य में भी निश्चय होगा।
यदि बाप में निश्चय है लेकिन अपने में नहीं है तो चलते चलते अपने से दिल शिकस्त होते रहेंगे। इसलिए अधूरा निश्चय न हो। हे वो शांति बंद करी होती गीत नती बजाइए।